उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। हाना की आंखों में अब हर जगह वही चेहरा था, वही मजबूत बाहें जो उसे खतरे से निकाल लाई थी, वही आंखें जिनमें किसी टूटे हुए इंसान की कहानी छिपी थी। वह जानना चाहती थी वह कौन था, क्यों हर रात उसकी परछाई बनकर पीछे चलता था, क्यों उसकी एक पुकार पर गोलियां रुक गई और ताए-जुन वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अब हाना से दूर नहीं रह पा रहा था। उसी सप्ताह हाना को एक चैरिटी गाला में बुलाया गया, एक बड़े दानदाता द्वारा जिसने अनाथालय के लिए बहुत कुछ किया था। हाना ने कभी उसका नाम नहीं जाना, लेकिन उस शाम जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई उसकी सांसें थम गई। सबकी निगाहें एक ही आदमी पर थी, काले सूट में ठंडी आंखों वाला, लेकिन चेहरे पर रहस्यमयी सुकून लिए खड़ा कांग ताए-जुन। उसे देखकर हाना चौंक गई। उसने उसे पहचान लिया। वही आंखें, वही आभा, वही साया जो हर रात उसकी निगाहों से टकराता था। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ आसपास के लोग उसे कैसे देख रहे थे। कानों में धीरे धीरे से आवाज़ें आने लगी, वो माफिया डॉन है, सबसे खतरनाक आदमी, काला धंधा, खून, सत्ता। हाना का दिल धड़कने लगा। ताए-जुन ने धीरे से उसकी ओर देखा, बिना किसी डर या सफाई के, केवल सच्चाई के साथ। वह आगे बढ़ा, हर कदम पर वो अपने अंधेरे अतीत के साथ चला, लेकिन हाना की ओर। दोनों की निगाहें मिली। हाना कांप उठी, क्योंकि वह अब जान चुकी थी कि जिसने उसकी जान बचाई वही इंसान उसकी दुनिया का सबसे खतरनाक नाम था। पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या सचमुच वो राक्षस है या सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान जो पहली बार किसी की रोशनी में जलना चाहता है। ताए-जुन वहीं खड़ा रहा, जैसे वो फैसला उसी लड़की के दिल पर छोड़ चुका हो। गाला की उस शाम के बाद हाना कई रातें सो नहीं सकी। हर बार जब आंखें बंद करती, ताए-जुन का चेहरा सामने आ जाता, कभी उस रहस्यमयी आदमी की तरह जो बच्चों के लिए किताबें लाता था, कभी उस रक्षक की तरह जो बिना आवाज़ के उसकी जान बचा गया, और अब माफिया डॉन के रूप में। उसने इंटरनेट खंगाला, अखबारों के पुराने पन्ने पलटे, फोटो देखे, रिपोर्ट्स पढ़ी। कांग ताए-जुन, डार्क ड्रैगन, अंडरवर्ल्ड का सम्राट, हत्या, सौदे, गैंग वॉर। लेकिन हाना को जो सबसे अजीब बात लगी, उसके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं, कोई गवाह नहीं। वो छाया की तरह जीता था और शायद उसी छाया में उसने हाना को बचाया था। उसने फैसला किया वह खुद सच्चाई जानेगी। एक सुबह वह अकेले ही उसके ऑफिस की ओर निकल पड़ी, एक ऊंची इमारत के सबसे ऊपर, जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां बैठा था ताए-जुन। बड़ी खिड़कियों के बाहर शहर पसरा था और भीतर सन्नाटा। ताए-जुन ने हाना को आते हुए देखा और खड़ा हो गया। हाना धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। दोनों की नज़रों में कोई सवाल नहीं था, बस जवाबों की तलाश थी। उसने उसके पीछे की दीवार पर एक फोटो देखी, एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठा था, बिल्कुल अकेला। वह बच्चा ताए-जुन था। हाना की आंखें भर आई। वह अब समझने लगी थी, उस आदमी ने बचपन में सब कुछ खो दिया था। उसे कोई परिवार नहीं मिला, कोई रोशनी नहीं, और जब दुनिया ने उसे धकेला, उसने खुद को माफिया बना लिया। पर उसके भीतर अब भी कुछ था, एक दिल जो अभी भी धड़कता था। उस दिन हाना ने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ बैठी रही उसके सामने चुपचाप। और ताए-जुन ने पहली बार किसी को अपने करीब आने दिया, बिना किसी शर्त के। उस पल दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के करीब आ गए। एक अनाथ लड़की जिसने किताबों में सुकून ढूंढा था, और एक माफिया डॉन जिसने अंधेरे में पनाह ली थी।